लड़की बोली, भैया मुझे दर्द हो रहा है। लड़की पीछे नहीं मुड़ रही है। ये देखकर समीर उसके चेहरे से जबरन घूंघट हटाता है और चौंक जाता है। ये तो उसकी पत्नी है। एक लड़की का मुंह ढके देख दिनेश और राजेश गेट के अंदर दाखिल हुए। वो लड़की भी कमरे में चली गई। दिनेश राजेश से कहता है, ये 500 रुपए ले 2 घंटे के लिए। दिनेश ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, लड़की उठ खड़ी हुई। दिनेश ने पूछा, क्या बात है, क्यों खड़ी हो गई? लड़की बड़बड़ाती हुई कुछ कहना चाहती थी। दिनेश ने कहा, डर गई हो? डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। ये एक सुरक्षित जगह है, कोई नहीं आएगा, बस मैं ही यहाँ हूँ। इतना कहकर उसने लड़की के बाल खींचकर उसके पास गया। लड़की बोली, भैया दर्द हो रहा है। अरे मुंह तो दिखाओ। इतना कहकर लड़की ने उन्हें अपने हाथों से पर्दा हटाने से रोका। जब उसे मुंह खोलने को कहा तो उसने देखा, ओह कितनी सुंदर लड़की है। वो कहता है, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी खूबसूरती से तुम औरों से अलग बन गई हो। तुम इतनी सुंदर क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने डर कर जवाब दिया। अचानक दिनेश के फोन पर एक कॉल आता है। दिनेश कहता है, अरे दोस्त तुम कहाँ हो? मैं जहां भी हूं मैं आ रहा हूं। समीर ने दूसरी तरफ से कहा, तूने लड़की को फिर से छुआ तो नहीं है ना? तब मैं नहीं आऊंगा। दिनेश कहता है, अरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। तभी दिनेश फिर लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगा। लड़की दीवार पर रुक जाती है। लड़की रो पड़ी और बोली, देखो भाई मैं ऐसी नहीं हूँ और आप किसे बुला रहे हैं? मैं चाहे जिसे भी बुलाऊं, तुझे उससे क्या? उस भाई ने कहा था एक आदमी है, मेरा मतलब तुम्हें इससे क्या? तुझे पैसे मिल जाएंगे। समीर ने अचानक दरवाजा खटखटाया। दिनेश जब दरवाजा खोलने गया तो लड़की ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। समीर ने आकर पूछा, तुमने उसे छुआ तो नहीं ना? दिनेश डर के मारे कहता है, अरे नहीं दोस्त, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे मना करने के बाद मैंने उसे छुआ तक नहीं। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने लड़की को देखकर मुंह से दुपट्टा हटाने को कहा। लड़की पीछे नहीं मुड़ रही थी। ये देखकर समीर उसके चेहरे से जबरन घूंघट हटाता है और चौंक जाता है। ये तो उसकी पत्नी है। लड़की ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। लड़की ने तुरंत कहा, छी, मेरे पति ने मेरे ही पीछे इतना बड़ा पाप किया है। ये सुनकर लड़के ने भी उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर समीर चुपचाप वहां से चला गया। दिनेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने कमरे में जाकर देखा तो लड़की रो रही थी। लड़की रोते हुए बोली, तुम्हारा दोस्त मेरा पति है। दिनेश हैरान रह गया। अब उसे समझ आ गया कि वहां हुआ क्या है। दिनेश ने कहा, मुझे लगता है कि आप मुझे माफ कर देंगी भाभी। मुझे आप माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर मैं सोच रहा था कि आप इस रास्ते पर क्यों आई। लड़की कहती है, अपने भाई से पूछो। आपके भाई के बारे में जानते हैं? वो मेरे सारे गहने बेचता है, शराब पीता है और जुआ खेलता है, लड़कियों के साथ रहता है। परिवार कैसे चलेगा? क्या उसने एक बार सोचा? क्या करूं मैं अब? मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर लड़का चौंक गया।